हेलो क्लास। जैसा कि अभी हमने अपने 3 मैसूर वॉर कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर, थर्ड वॉर, तीनों वार हमने कर लिए कंप्लीट। तीनों एंग्लो मैसूर वॉर कंप्लीट हो चुके हैं और वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, फर्स्ट वॉर, सेकंड एंड थर्ड वॉर। अब ये हमारा फोर्थ और लास्ट एंग्लो मैसूर वॉर है जो हुआ था हमारा 1799 में। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। हैदर अली, याद होगा आप लोगों को, किस ईयर में मरे थे? 1782 में, ये याद रखना है। और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम कब हुई थी? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में हुई थी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा याद रखने होंगे। अब कॉज ऑफ द वॉर में देखते हैं। अब देखो क्या कारण बना कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। तो सबसे पहले ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम फेल टू ब्रिंग पीस बिटवीन टीपू सुल्तान एंड द ब्रिटिशर्स। इस ट्रीटी में ये भी लिखा हुआ था, ये जो सेरिंगपट्टनम की ट्रीटी थी, कि भाई टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में शांति बनी रहेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दी सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सब्सिडरी अलायंस क्या होता है। ये हमें याद रखना होगा कि सब्सिडरी अलायंस क्या होता है और सब्सिडरी अलायंस कौन लेके आया था भारत में। तो वो लेके आए थे लॉर्ड वेलेस्ली इन द ईयर 1799। तो यहाँ पे टीपू सुल्तान ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं कोई भी सब्सिडरी अलायंस नहीं लूँगा। अब सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? नाम से ही क्लियर होगा, सब्सिडाइज्ड करना। मतलब आपकी टेरिटरी जो है वो एक तरीके से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहेगी। वहाँ पे ब्रिटिशर्स के आपका जो कोर्ट होगा उसमें ब्रिटिशर्स का एक रेसिडेंट रहेगा। ब्रिटिशर्स के सैनिक आपके यहाँ रहेंगे। आप किसी भी यूरोपियन से दोस्ती नहीं कर सकते, आप किसी भी यूरोपियन से लड़ाई नहीं कर सकते। आप टोटली एक तरीके से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हो। दैट इज सब्सिडरी अलायंस। जैसे कि उनका एक रेसिडेंट, ब्रिटिश का रेसिडेंट आपके कोर्ट में होगा। आप अगर किसी भी देश से ट्रीटी करोगे, किसी भी यूरोपियन कंट्री से, तो ब्रिटिशर्स अगर कहेंगे तभी आप करोगे। आप वॉर करोगे अगर ब्रिटिशर्स कहेंगे तभी आप वॉर करोगे। दैट इज सब्सिडरी अलायंस। इसको हम क्या बोलते हैं? सब्सिडरी अलायंस। उसके बाद टीपू सुल्तान को ये लगता था कि अगर हम जो है फ्रेंच वॉलों के साथ लगे रहें या मिले रहें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो टीपू सुल्तान अलाइंड विद द फ्रेंच विच द ब्रिटिश सॉ एज ए थ्रेट। वो तो बहुत शुरू से चलता चला आ रहा है। एक बात हमेशा याद रखनी है कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच हमेशा के हमेशा दुश्मन ही रहे हैं। ठीक है, तो टीपू सुल्तान की जो दोस्ती थी वो किसके साथ थी? हमेशा फ्रेंच वालों के साथ थी। टीपू सुल्तान अलाइंड विद द फ्रेंच विद द ब्रिटिशर्स सॉ एज ए थ्रेट। ठीक है, कोर्स ऑफ द वॉर, वॉर में ऐसा क्या क्या हुआ तो अब देखते हैं यहाँ पे। मैसूर वॉज अटैक्ड फ्रॉम ऑल 4 साइड्स। मैसूर के ऊपर चारों तरफ से हमला होता है, जिसमें मराठा और निज़ाम नॉर्थ की तरफ से आते हैं। मराठास एंड निज़ाम इन्वेडेड फ्रॉम द नॉर्थ। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स, मराठा और निज़ाम एक ही साथ होते हैं और ये यहाँ पे ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। ब्रिटिशर्स सिक्योर्ड अ विक्ट्री एट द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम इन 1799। तो मेजर अगर हम रीज़न माने फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का, जो मेजर रीज़न बना वो यही बना था आपका, जिसे हम क्या बोलते हैं? सब्सिडरी अलायंस। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे कौन सी पॉलिसी आई थी? याद रखने वाली चीज़ है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सभी को पता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू डाइड वाइल डिफेंडिंग द सिटी। टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। टीपू सुल्तान डाइड वाइल डिफेंडिंग द सिटी। सिटी को बचाते बचाते वो चले गए दुनिया से। रिजल्ट ऑफ द वॉर, रिजल्ट तो पता ही होगा सबको कि रिजल्ट अब क्या है। अब तो टीपू सुल्तान भी नहीं है, अब तो हैदर अली भी नहीं है, अब तो कोई भी नहीं है मैसूर के अंदर। तो रिजल्ट ऑफ द वॉर क्या रहा? टीपू की जो टेरिटरीज थी, टीपू सुल्तान की जो टेरिटरी थी, वो डिवाइडेड बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद। इनके बीच में ये डिवाइड हो गई। मैसूर वॉज रीस्टोर्ड टू वुडियार डायनेस्टी। मैसूर दोबारा से किसके पास चला गया? वुडियार डायनेस्टी के पास। क्योंकि हैदर अली और टीपू सुल्तान तो सिर्फ, हैदर अली वहाँ पे कौन था? एक सैनिक ही तो था। उसके बाद वो रूलर बना। वुडियार डायनेस्टी हैदर अली की नहीं थी। तो मैसूर वॉज रीस्टोर्ड टू वुडियार डायनेस्टी। ठीक है,
और मैसूर अब जब वुडेयार डायनेस्टी में एंटर कर गया, अब वुडेयार डायनेस्टी किसकी है? एक तरीके से यहाँ देखा जाए तो ब्रिटिशर्स की है। तो मैसूर एंटर्ड इनटू सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश एंड ब्रिटिश रेसिडेंट वॉज प्लेस्ड एट द मैसूर कोर्ट। ये हम सबको पता है, फिर से याद रखना है कि सब्सिडरी अलायंस किसके टाइम पे आई थी, दैट इज़ वेलेस्ली। और यहाँ ये भी पता है कि ब्रिटिश रेसिडेंट वॉज प्लेस्ड एट द मैसूर कोर्ट। क्यों? क्योंकि सब्सिडरी अलायंस फॉलो कर ली थी किसने? वुडेयार डायनेस्टी ने। तो यहाँ अपने चारों एंग्लो मैसूर वॉर ख़त्म होते हैं। ये वॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट आ रहा है कि इन 4 वॉर में, ऑल 4 वॉर्स, हम ये सारे 4 वॉर्स की देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4 चारों वॉर कब कब हुए थे। तो याद रखना है, फर्स्ट वॉर 1767 से 69 जिसमें हुई थी ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकेंड वॉर हुआ था 1780 से 84 जिसमें हुई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। थर्ड वॉर हुआ था 1790 से 1792 जिसमें हुई थी ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम। फोर्थ वॉर हुआ था 1799। ये वॉर्स बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मैच दी कॉलम में, एमसीक्यूज़ में ये पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये भी याद रखना है कि हैदर अली की जो डेथ हुई थी वो किस वजह से हुई थी? पहली बात तो वो वॉर पीरियड में वॉर की वजह से नहीं हुई थी, और दूसरी बार वो हुई थी 1782 में। और 1782 का जो टाइम था वो कौन सा था? सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का टाइम था। ये हमें याद रखना है। दूसरा कि टीपू सुल्तान किस बैटल में हमारे चले गए दुनिया से, तो वो था 1799 फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का। सबसे हार्श ट्रीटी की अगर हम बात करें तो कौन सी थी? ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम, या इसे कुछ लोग ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।